बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, अगरचे मैं कभी ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में पढ़ के और बेपर की उड़ाने का कायल नहीं रहा अपनी 30 साला सहाफ़त में, और जो लिखा अभी भी याददाश्तें जो मेरे नाज़रीन मेरी सुनते हैं तो हरफ हल्फिया के तौर पे होती है। लेकिन आज पीडीएम के हवाले से जो बड़ी ख़बर थी कि एएनपी ने पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर ली है, उस पर हुकूमती तरफ से भी जो तर्जुमान हैं, जो रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं, जनाब शेख रशीद कह रहे हैं कौन सी पीडीएम, कैसी पीडीएम। फिरदौस आशिक अवान साहब फरमा रही हैं कि वो गैर फितरती इत्तेहाद था और उसका यही अंजाम होना था। एएनपी के रहनुमाओं ने बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी पीडीएम की दीगर जमातों से जो मुखालफ और मुतसादम नज़र आ रही हैं। और उसमें मुस्लिम लीग नून की जानब से बयान, फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का भी बयान सामने आया। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने रहनुमाओं को इस पे जारहाना अंदाज़ अपनाने का कह दिया है। अभी कुछ देर पहले हम न्यूज़ पे प्रोग्राम में जब ये सवाल रखा गया व्यूज़ मेकर्स में, तो मेरा उसमें भी यही कहना था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कुछ दिन पहले तक हाथों में हाथ डाले, गले लगाते हुए, थपकियां देते हुए और एक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे थे, तो फिर ये क्या कहानी है कि शाम को हलवा खा लिया इकट्ठे, रात को शैशलिक खा ली और सुबह लस्सी के गिलास पे लड़ाई हो गई। ये नहीं होना चाहिए। इस पे सारे चैनल्स यही कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी भी अमलन अलहदा हो जाएगी। वो हो भी जाएगी, लेकिन मैं एक बड़ी ख़बर जो लेके आया हूँ वो आपकी खिदमत में, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पे पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर ये दावत दी है कि आइए कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इख्तलाफात भी दूर हो जाएं और मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम भी दिया जाए और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया भी मज़ीद फैल सके। और साथ ये हवाला भी दिया गया है, आला सतही तौर पे एक राब्ता हुआ जनाब ज़रदारी से कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले में बाप के अरकान से और फिर नाराज़ और फॉरवर्ड ब्लॉक से अगर आप ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं हुकूमती सेनेटर से हमने वोट नहीं लिए, बल्कि हमने जो फॉरवर्ड ब्लॉक था दिलावर ख़ान उसके लोगों से वोट लिए हैं, तो ये भी उसी बाप के ही फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा है और उसी बाप का ही हिस्सा है ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी। लिहाजा ये ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर है कि जनाब नवाज शरीफ ने जनाब ज़रदारी से फिर एक दफ़ा ये कहा है कि अगर सारे मिल के हलफ दे के ये तय कर लें कि अदम अतमाद लाई जाएगी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ और मियाँ रज़ा रब्बानी वो चेयरमैन सेनेट होंगे, तो फिर दोबारा से इकट्ठे चला जाया जा सकता है। ये भी याद रहे नाजरीन कि कुछ अर्सा पहले जब ये चेयरमैन सेनेट के हवाले से अपोजिशन जमातों की बात हुई थी तो मियाँ नवाज शरीफ ने तब भी मियाँ रज़ा रब्बानी का नाम तजवीज़ किया था कि रज़ा रब्बानी साहब को चेयरमैन के लिए नामज़द कर दीजिए और हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे, जो कि वैसे भी तय था पीडीएम की जमातों में इखलाकन भी कि सारे मिल के मुकाबला करेंगे हुकूमत का और उन इदारों का जिनकी तरफ उंगली उठाई जाती थी। अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 2 दिन पहले भी ये बयान दिया कि हम इसलिए इकट्ठे हुए थे कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है सियासत में उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो गोया तमाम जमातें इस पर इकट्ठी थीं, लेकिन ये जो गोटी फिट है जनाब शेख के बकौल पीपल्स पार्टी की, तो इसमें क्या हाथ आएगा पीपल्स पार्टी के, ये अलहदा बहस है। लेकिन एक दफ़ा फिर से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये मैसेज दिया है और ये कहा है कि हम सिद्क़े दिल से और पूरी तवज्जो और पूरी जितने भी हमारे अरकान हैं उनके साथ ये हल्फन बात करने के लिए तैयार है आपसे कि मियाँ रज़ा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट के तौर पे सामने लाया जाए, तैयारी करके चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसमें जो
जनाब ज़रदारी वो अपना किरदार अदा करें और गिले शिकवे ख़त्म किए जा सकते हैं। ये भी पैगाम आला सतह पहुंचा है जनाब ज़रदारी को कि हमें उस सतह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत किए थे और आप ही ने वो कह दिया था कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर बोरबन में जो मीटिंग हुई, जो उस पर मुआहदा हुआ, उसमें भी जनाब ज़रदारी ने ये कह दिया था कि ये कोई कुरान हदीस थोड़ी है। और अब भी सबसे पहला वार जो हुआ है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे और पीडीएम के इजलास के अंदर जनाब ज़रदारी ने जो मियाँ साहब को खरी खरी सुनाई है कि आ जाएं पाकिस्तान और फिर जेल से ना डरें, और फिर मरीम नवाज़ साहबा ने जो जवाब दिया था उस पे ये आपसे शेयर करना ज़रूरी था कि नवाज़ शरीफ का एक दफ़ा फिर पैगाम गया है पीपल्स पार्टी की क़यादत को और जनाब ज़रदारी को कि मियाँ रज़ा रब्बानी उसको सामने ले आएँ और अदम एतमाद ले आएँ चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, तो फिर से सारे इकट्ठे हो सकते हैं। और ये भी शुनीद है, ये भी ज़राए का कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इस पैगाम से पहले मौलाना फजलुर रहमान से तफसीली गपशप की है। आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस तजवीज़ का खैर मकदम होता है या उस पर इख्तलाफ बरकरार रहेंगे और जो लफाजी है और जो जंग है बयानात की वो जारी रहती है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।